लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और शंकर बाबू, क्या है? जल्दी चलिए, मालिक बहुत खफा है। आओ मेरे साथ। क्या हुआ बाबूजी? ये गाय मैंने 1000 रुपये में खरीदी थी। रात इसे जहर की पत्ती खिलाई गई है। किसने खिलाई? सिवाय भोला के और कौन हो सकता है? भोला कौन है? अभी पता चल जाएगा। चलो। सरकार ये क्या कर रहे हैं? वो हजारों हैं, हम गिनती के। कमीने, तुम जैसे नमक हरामों की बुजदिली का नतीजा है जो भोला शेर हो गया है। चलो। भोला, भोला, सामने आओ भोला। बुजदिलों की तरह मुंह न छिपाओ भोला। हिम्मत हो तो सामने आओ। मैं तुमसे दो बातें करने आया हूं। मैं जानता था तुम बुजदिल हो, तुम कभी सामने नहीं आओगे। भोला, भोला, रुक जा भोला, वो तुझे गोली मार देगा, वो तेरा लहू बहा देगा। हट जा सीमा, शत्रु ने मुझे कायर कहा है। आज मुझे देखना कायर कौन है। मैं हूं भोला। अगर तुम्हारे पके हुए बालों का ख्याल ना होता तो तुम्हें मुकाबले को ललकारता। परंतु कह दो अपने टुकड़ों पर पलने वाले इन कुत्तों से कि अपनी दुनाली फेंक कर आए सामने और फिर देखें भोला की दिलेरी। तुम्हारी दिलेरी के हजारों नमूने देख चुका हूं। रात के अंधेरे में हमले करना कहां की दिलेरी है। बात तो जब है दिन दहाड़े आओ, खबर करके आओ। हरी ये आकांक्षा भी एक दिन पूरी होगी सरदार राजपाल। वो दिन दूर नहीं जब हमारे हाथों में भी ये दुलाली होगी, और तब रात के अंधेरे में नहीं दिन दहाड़े आऊंगा और नकारा बजा के आऊंगा। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का। लेकिन जब तक के लिए कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद तुम या तुम्हारा कोई भी आदमी मेरी जमीन पर कदम रखेगा तो उसकी जान की खैर नहीं। तुम्हारी जमीन? इसलिए कि तुमने सरकार को चांदी के टुकड़े देकर अपने नाम परवाना लिखवा लिया। ऐसे हजारों परवाने वो जमीन तुम्हारी नहीं कर सकते सरदार। वो जमीन हमारी है, हमने उससे अपने खून से सींचा है। जाओ जाके उसकी मट्टी सूंघो, उसमें तुम्हें हमारी लहू की बू आएगी। मीना, बाबूजी। मीना। अरे पगली, अब की न आने की खबर की और न सवारी ही मंगवाई। बस ना पूछिए बाबूजी, कितनी गड़बड़ में आना हुआ। आपको मालूम है, रास्ते में एक लफंगा मिल गया था। लफंगा? कह रहा था मैं घाट पर आऊंगा। आने दे बदमाश को, जिंदा गाड़ दूंगा। मेरी भी यही तमन्ना है। बाबूजी, आपको सारी बातें सुनाऊं तो आपको हैरत हो जाएगी। और अगर मैं कुछ सुनाऊं तो तुझे उससे ज्यादा हैरत हो जाएगी। क्या? बाबूजी। मैंने कहा था ना तुझे। लेकिन बाबूजी, वो है कहाँ? अपनी फार्म वाली कोटेज रहने को दी है उसे। मीना, तुम अंदाजा नहीं कर सकती मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश। लेकिन बाबूजी, इस बात को आप कब तक छुपाएंगे कि आपके पिता नहीं है? हमें हर तरह से छुपाना है, वरना वो फौरन चला जाएगा। वो मुझे पिता समझे या न समझे, मगर मेरे लिए यही क्या कम है कि मेरा बेटा मेरे पास है। बस अब तो मेरी एक ही आरज़ू है। मैंने जिस दिन के लिए तुझे पाला था वो दिन आ गया है मीना। मैं तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहता हूँ, अपने शंकर की दुल्हन। पगली, शर्मा गई। मैं कह रहा था कि क्या टाइम होगा? 12 बज रहे हैं। 12? अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। इजाजत। अच्छा, बाय। बाय।
यही है सरदार राजपाल का बंगला। तुम इसे जानते हो? हुजूर, उसे बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन सुना है बड़ा जालिम इंसान है। मारा जहां भी जाओ कमबख्त जालिम मिलता है, कहीं बालिम नहीं मिलता। अरे देखो जॉनी, तुम सामान उतारो, मैं जरा देखता हूँ। हेलो मिस शटअप। भाई मान गए, दुनिया गोल है, जहां जाओ बस आप ही का सामना होता। नौकरी की तलाश में आई है? ठहर जाओ, अभी मजा चखाती हूँ। बाबूजी, बाबूजी। मैंने कहा उस्ताद मौका अच्छा है, भाग चलो। जो लड़की इतनी जालिम है उसका बाप जरूर चंगेज खान होगा। अच्छा। ओह माय फादर। कौन हो तुम? हम सरदार राजपाल से मिलने आए। मैं हूँ वो। क्या काम है? तो आप हैं? हम दोनों आपका इश्तिहार देखकर नौकरी के लिए आए, मेरा दोस्त जॉनी और मैं। और आपके दोस्त डिप्टी साहब ने ये चिट्ठी इसी सिलसिले में दी है। जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारी माँ का? कमला देवी। और तुम्हारा? शंकर। तुम्हारे पिता का? देखिए, अगर आपको मुझे नौकरी देना तो मेरी काबिलियत का इम्तिहान लीजिए। मेरे साथ पुश्तों का नाम पूछने की जरूरत नहीं। हाँ साहब, इसकी क्या जरूरत है? मैं भी अपने बाप का नाम नहीं बताऊंगा। बाबूजी, बाबूजी, यही है वो बदमाश बाबूजी जिसने मुझे तंग किया था। बाबूजी, वही बातें वही कमला की लिखाई। जरूर इन दोनों शंकरों में से एक बहरूपिया है। यही है बाबूजी, यही है वो बहरुपिया। लेकिन वो कमला खत लेकर आया है। बाबूजी, दोनों तो आपके बेटे नहीं हो सकते ना। उनमें से एक मेरे दुश्मन विष्णु का भेजा हुआ है। हमें उसका पता लगाना है। कैसे? मैं कमला को खत लिखकर शंकर की तस्वीर मंगवाऊंगा, और जब तक मुझे इन दोनों को यहाँ रोक कर रखना है। आओ जल्दी। अरे सुनो तो भाई, ये क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल में आपको मेरी जरूरत नहीं। एक्टिंग कर रहा है। सुनो तो बेटा, मुझे बेटा बेटा मत कहिए, सिवाय मेरी माँ के मुझे कोई बेटा नहीं कह सकता। दिखा रहा है मुझे बाप से नफरत है। 400 हाँ तो देखो शंकर, अगर तुम इस तरह चले गए तो मेरे दोस्त डिप्टी साहब मुझसे खफा हो जाएंगे। मुझे 2 आदमियों की जरूरत थी, एक तो मैं रख चुका हूँ और दूसरे तुम हो। और तीसरा मैं। तुम जा सकते हो। क्या शंकर भैया? ये पहला आदमी आपने कौन रखा है? वो भी शहर का आदमी है, इत्तेफाक से उसका नाम भी शंकर। बहुत अच्छे, फिर तो आपको इश्तिहार कुछ ऐसा देना चाहिए था तो जरूरत है शंकरों की। हाँ तो शंकर, तुम अपना सामान लेके अंदर आओ, मैं तुम्हारे काम के बारे में बाद में बताऊंगा। हाँ? बहुत अच्छा। आओ बिटिया। सामान उतारो। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं, खानदानी आदमी हूँ। क्या कहा? ठीक कहा है। तुमको तो नौकरी मिल गई, हमको क्या मिलेगा? अरे जानी, तुम और मैं कोई दो है? जब तक तुम असली शंकर की तस्वीर नहीं भेजती, मैं दुश्मन का पता नहीं लगा सकता। जल्द से जल्द शंकर की तस्वीर रवाना कर दो। ये चिट्ठी शंकर के नाम है। मैंने यात्रा जाने की खबर उसे कर दी है। इसे फौरन डाक में डलवा देना, वरना वो परेशान होगा। तुम फिक्र न करो, मैं फौरन डलवा दूंगा। लाना तो आती है ना तुम दोनों को? शाबाश। और तुम? बहुत अच्छे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो गजब के निशानेबाज मालूम होते हो। जी गिनती तो नहीं की, लेकिन अब तक सैकड़ों मेरी गोली का निशाना बन चुके हैं। क्या मतलब? मतलब यही है कि मैं मिलिट्री में रह चुका हूँ। चलो जाने। सूप बनाऊंगा। चलो मीना। चलिए डैडी। क्या बात है बाबूजी?
क्या कमला देवी का यही मकान है? हाँ, पर वो आज ही यात्रा को चली गई। यात्रा को? कहाँ? ये कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा था यात्रा में 2-3 महीने लगेंगे, फिर घाटपुर आसाम जाएंगी। 2-3 महीने? जी, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। कालिदास, ओ कालिदास, यार कुछ बात कर, बोल बोल कुछ। गूंगा। बाबूजी, चलिए बाबूजी, नाश्ता तैयार है। मुझे भूख नहीं, तुम खाओ बेटी। आपको क्या हो गया है? जब से ये दोनों आए हैं, न खाने का होश न पीने का। आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? तुझे मेरे दुख का अंदाजा नहीं बेटी। जरा सोच, 20 साल के बाद मेरा बेटा आया, लेकिन ना तो उसे मैं पहचान सकता और ना सीने से लगा सकता। कितना बदनसीब हूं मैं। दुखी ना होइए बाबूजी, आखिर एक न एक दिन तो ये राज खुल ही जाएगा। अच्छा छोड़ो। हाँ, आज तुम्हारी सहेलियां आने वाली थी ना? जी हाँ, वो थोड़ी देर के लिए आएंगी और फिर मोटर से दार्जिलिंग चली जाएंगी। अच्छा, हाँ, उनके खाने का इंतजाम हो गया है? हम्म। अच्छा चलो नाश्ता कर लो। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा।